So hi guys, welcome back to our channel. Myself Dr. Akash and intern at GEMC धर्मापुरी। और जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग एक पॉडकास्ट की सीरीज़ चालू कर रखे हैं और ये हमारा सेकंड एपिसोड होने वाला है आज के सीरीज़ का। और इस सीरीज़ में आप लोगों को हम बताते हैं कि कैसे एक मेडिको अपने घर से दूर, जैसे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया या फिर कहीं फॉरेन से ग्रेजुएशन करता है, तो क्या क्या चीज़ें वो फेस करता है, क्या क्या स्ट्रगल्स वो अपनी लाइफ में जीता है, वो सब चीज़ें हम आपके सामने ला के रखने वाले हैं। एक मेडिको अपनी लाइफ में कैसे पहले एमबीबीएस से पहले कैसे स्ट्रगल करता है, कैसे भी तरीके से जो भी उसकी लाइफ में रहा हो, और जो एमबीबीएस के बाद भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है वो कैसे फेस कर रहा है, वो हम लोग आपके सामने ला के रखने वाले हैं इस पॉडकास्ट के जरिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट का एपिसोड 2। तो आज का हमारा गेस्ट है मेरा ही जूनियर रफ़ी। ये बेसिकली यूपी से उत्तर प्रदेश। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है और मैं माधव सिंह का निवासी हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले में स्थित है। और मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जीडीएमसी से। तेरे को कॉलेज कब मिला वैसे? 2022 में सर। 2022 में। कॉलेज मिलने से पहले तू क्या कर रहा था? सर कॉलेज मिलने के पहले मैं होम्योपैथी में था। इसके पहले बेसिकली मैंने 4 ड्रॉप लिए थे। तो 12th के बाद तूने 4 ड्रॉप? 12th के बाद मैंने 4 ड्रॉप लिए थे, जिसमें कि तीसरे ड्रॉप में मेरा 523 मार्क्स था और उसमें मेरे को होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज मिला था। सिर्फ होम्योपैथी तूने ज्वाइन कर लिया था? फिर चौथा ड्रॉप से यहाँ है सर। अच्छा, होम्योपैथी देने के बाद फिर से तूने तैयारी करी, फिर से एमबीबीएस में आया, तो होम्योपैथी छोड़ा क्या तूने? होम्योपैथी सर मतलब उसमें ये था कि पहले जब शुरू हो गए, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा सर, है ना। मतलब जब मैं उसमें गया तो शुरू में थोड़ा सा मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे को करना एमबीबीएस ही था। और फिर कुछ टाइम के बाद ये लगा, वहाँ पे था कि सर मतलब ऐसा वो डॉक्टरों वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे हम लोग वीडियो वगैरह देखते हैं वैसी कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही थी। तो इसलिए सर, और थोड़ा सा ये कि अभी भी सर इंडिया में ऐसा है कि होम्योपैथी को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है। इसकी वजह से वो लोग मुझे डॉक्टर ही नहीं समझते थे। मेरे भैया को जितनी इज्जत मिलती थी, मेरे को उसकी 8% भी नहीं। अच्छा, तेरा भाई भी डॉक्टर है? हाँ सर। मेरे कहाँ से? वो एफएमसी से एमबीबीएस किए हुए हैं, तो उनको तो अल्ट्रा इज्जत मिलती थी और मेरे को इज्जत ही नहीं मिलती थी इस वजह। क्योंकि घर में एक डॉक्टर होने का ये भी नतीजा है। तो होम्योपैथी गया, तो होम्योपैथी में फिर कितने टाइम तक वहाँ रहा? फिर मैं वहाँ पे मतलब 1 साल भी नहीं हुआ था सर, मैं कुछ दिन मतलब वहाँ रहा। उसके बाद तो फिर वो थोड़ा सा वेव वगैरह कोरोना गया, तो फिर मैं घर आ गया था। फिर मैं जब वापस गया तो वहाँ पे मतलब मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा था। बेसिकली मैं जा तो रहा था कॉलेज कभी कदार, लेकिन वहाँ मज़े बहुत आते थे। तो कुछ दोस्त बने, फिर अच्छा लगने लगा। लेकिन फिर एक मेरी दोस्त थी, उसने मेरे को समझाया कि भाई अगर तू डिस्ट्रैक्शंस हटा के अगर तैयारी करेगा तो आराम से कर सकता है। फिर मैंने अच्छे से करके 3 महीने में ही सर मैंने। और मज़े का कारण कौन था? मज़े का कारण मतलब ऐसा दोस्त लोग ही थे सर, मतलब बाद में देखेंगे। अच्छा, ये बताना चाहता है होम्योपैथी? हाँ, अच्छाइयाँ ये हैं सर कि जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि मॉडर्न मेडिसिन मतलब वो होता है कि ज़िंदगी भर आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा है कि वहाँ वो ठीक कर देते हैं। जैसे सोरियोसिस ले लो आप सर, सोरियोसिस में मॉडर्न मेडिसिन मना कर देता है कि आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, जब तक आप खाओगे तब तक वो सप्रेस रहेगा। लेकिन होम्योपैथी में क्या है, वो जड़ से ख़त्म कर देते हैं, और सच में वो ख़त्म किए हैं। ये अच्छा है सर। और कौन्स उसका ये है सर कि मतलब उनका जो रिसर्च और डेवलपमेंट का एरिया है वो बहुत कम है। उनका थोड़ा सा जो लॉजिकल रीजनिंग होता है या फिर जो मतलब एक्सपेरिमेंटल चीज़ होती है उसमें वो नहीं है, वो दिक्कत है। वो मतलब जैसे होम्योपैथी में था तो तेरे को लगा कि यार एमबीबीएस करनी चाहिए, तो तेरे सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? क्या कि क्योंकि तू ऑलरेडी 4 ड्रॉप ले चुका था, तेरे को कॉलेज मिल चुका था, ऑलमोस्ट तेरी लाइफ सेट थी, बट तेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था, ठीक है? फिर तेरे को तैयारी करने के लिए तेरे को स्ट्रगल करना पड़ा होगा। तो उस टाइम तेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? वो मोटिवेशन तो सर मतलब घर वाले ही थे बेसिकली। घर वालों को एक होता है कि बड़ा लड़का पहले ही डॉक्टर बन चुका है, उसके बाद ये था कि छोटे लड़के क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या दिक्कत है इनमें, क्या हो रहा है। तो पापा मम्मी को बोलते थे कि क्या कर रहे हैं ये। मम्मी हमें बोलती थी कि यार निकालो, ऐसे गांव वाले बोल रहे हैं। और रिलेटिव्स तो सर आप जानते हो कितने अच्छे होते हैं, बहुत प्यार। तो रिलेटिव्स आके बहुत प्यार दिखाते थे, जिसकी वजह से घर वालों को काफ़ी खुशी मिलती थी। वो खुशी हमें दिखाते थे, उस खुशी की वजह से कि भाई निकाल ले, सब बोलते हैं निकाल ले निकाल ले। तो वो था सर कि
मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। और मेरे भाई लोग भी मेरे को बहुत सपोर्ट किए। कभी भी मैंने पढ़ने के लिए मतलब एक ड्रॉप के थर्ड ड्रॉप के बाद तो ऐसा है कि मेरे बड़े भैया जो थे वो कहे कि अब नहीं करना है तुझे। वो उनका ये तरीका था कि नहीं करना है ताकि तू सीरियस हो। लेकिन फिर मेरे पापा बोल रहे हैं कि तुझे अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ाऊँगा। तो फिर उन्होंने बोला कि तुझे जहाँ से भी जैसे कोचिंग करनी है जो करनी है मैं सपोर्ट करूँगा। मेरे भाई लोग भी सपोर्ट किए। हो गया सर पर उसके बाद। मतलब घर से सपोर्ट मिला full? घर से सर बहुत ज़्यादा, ऐसे घर वाले सबको मिले। भाई भैया मेरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया इंसान। तो फिर तेरी नीट स्ट्रेटेजी क्या थी? वो 3 महीने की यही थी सर कि मतलब मेरे भैया हमेशा बोला करते थे जुनून नहीं दिख रहा है तेरे में। जब मैं पहले तैयारी करता था, हाँ। उनके साथ भी रह के मैंने तैयारी की हुई है, तो उन्होंने बोला जुनून नहीं दिखता। तो मेरे को समझ आता था साला जुनून होता क्या है, पढ़ना ही तो है, पढ़ तो रहे हैं। तो फिर जब वो 3 महीने में सर मैंने तैयारी की, मैं मतलब हगने अगर जाता था तो लिटरली मोबाइल हाथ में, और सच में सर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। खाना मतलब मैं और मेरा भाई साथ में रहते थे, तो मैं जब खाना बना रहा था तो फिर उस टाइम पे मैं मोबाइल मतलब वीडियो ही देख रहा होता था पढ़ाई के रिलेटेड। तो वो चीज़ मेरे को लगी कि वो जुनून होता है कि मतलब आप हर टाइम पे सिर्फ वही सोचना चाहिए, पढ़ो 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 पढ़ो। 3 महीने सर बहुत ही पढ़ा मैंने, वही पढ़ाई same जो आज की वही। हर कोई बोलता है कि डेडिकेशन, बस। डिसिप्लिन, यस। वही लगे। दिमाग में वो होता है ना सर, एक कहावत नहीं है कि अगर आपका वाई क्लियर है तो आपका हाउ बहुत आसान हो जाता है। तो बस वही है कि मेरा वो सेट था कि करना ही है, इस बार निकाल ही लेना है। तो बस वो सर हो गया। करेक्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके, क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको मतलब थियरी रिवाइज करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा तरीका हो। तो तूने क्या लिया था फिर पढ़ने के लिए? मैंने सर फिज़िक्स वाला का 3 महीने का क्रैश कोर्स आया था, वही से मैं Online तैयार करा? हुआ। यस सर, ऑनलाइन। क्योंकि होम्योपैथी भी मैं वहाँ मेरे को वो भी करना था, इसलिए मैंने होम्योपैथी का मतलब वो साथ साथ करते हुए और ऑनलाइन चूज़ किया सर। और गाइस, जैसे तुम लोगों का एक सवाल होता है कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और ये सवाल मैं हर मेडिकल स्टूडेंट के सामने रखता हूँ, तो इससे भी पूछेंगे तू कितने घंटे पढ़ता था? मैं सर मतलब 5 घंटे सोता था, उसके बाद उठ के मैं पढ़ता ही रहता था। फिर मैं मतलब उस टाइम पे क्या था सर कि होम्योपैथी में मेरे इंट्रोडक्शन चल रहा था वो बेसिकली। तो 1 महीने का वो इंट्रोडक्शन ऐसा था कि 6 से 8 घंटे का इंट्रोडक्शन चलता था। तो वहाँ मुझे जाना पड़ता था, फ्लैट से वहाँ पे जाना पड़ता था। अब 6 घंटे 8 घंटे वहाँ वेस्ट होते थे। उसके बाद आता था तो मैं 1 घंटे में सुबह आता था, और सुबह ही खाना बना के फिर जितना हो सकता था मैं मतलब जितना भी टाइम मेरे को मिलता था मैं सिर्फ पढ़ाई में यूज़ करता था। उसके अलावा और मैं कुछ नहीं करता था, सिर्फ पढ़ाई करता था। तो अगर क्योंकि सर मेरा ये भी था कि 3 महीने में निकालना है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा। अगर आपके पास साल भर है, मतलब 1 साल है आपके पास, तो आराम से आप 10-12 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए सर मेरे हिसाब से। जिसकी जितनी कैपेसिटी है बट 10-12 घंटे पढ़ने ही चाहिए। और खाली आदमी का पढ़ सकता है आराम से। करना ही क्या है सर, अगर आपको निकालना है तो और क्या करना है आपको। अगर तुम्हारा क्लियर है ना कि पढ़ना ही है यार, करना ही है, तो और तुम्हारे पास काम भी नहीं बचेगा, पढ़ाई के अलावा कोई काम भी नहीं बचेगा। कोई तेरे को सब्जी लाने नहीं भेजेगा बाहर, कोई तेरे को चाय बनाने के लिए नहीं बोलेगा, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं भाई। वैसे चल बता, तेरा कोई फीमेल इंटरेक्शन कैसा है तेरा? फीमेल इंटरेक्शन तो अच्छा होता है सर मेरा, मतलब दोस्त मेरे अच्छे बन जाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल से मेरी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो बात नरमादा कोट। इसीलिए तेरी कोई गर्लफ्रेंड रही हो पहले? गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन नहीं रहा वैसा? नहीं, क्रश तो रही है सर, बट वो क्रश मिलती नहीं है ना सर। वही होता है। क्रश तो रही है, झूठ नहीं बोलूँगा, बट वो ऐसे गर्लफ्रेंड कभी नहीं बने सर। और अभी जिसको अभी भी कोई नहीं है सर। देख ले, तो तेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन क्या चीज़ होती है? हर लोगों का डिस्ट्रैक्शन का मतलब मीनिंग अलग होता है। मेरे हिसाब से मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था कि ऐसे दोस्तों से बात करना, खास करके फीमेल दोस्तों से। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मैं सब बॉयज़ से बोलना चाहूँगा, तो आपको सच में सिर्फ लड़कियों से दूर रहना चाहिए। अगर आप लड़कियों से दूर हो तो अगर आप लड़कियों से दूर हो के मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लड़कियों के पीछे रहोगे भाई, हर आज तक का हिस्ट्री रहा है कि हर लड़की कामयाब आदमी के पीछे ही भागती है, इतना तो सर आप भी जानते हो। अगर आपके पास सक्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई भी लड़की भाई आपके पीछे नहीं आएगी, इतना आप जान लो। और लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ भाई,
कि लड़के सिर्फ ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो पहले करियर बना लो, फिर उसके बाद अपना जो भी करना है वो। और दूसरी चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, बट मेरे केस में, मतलब मेरे केस में और सभी के केस में जनरली ऐसा होता है सर कि कामयाब आदमी के पीछे तो ऑब्वियसली औरत का हाथ होता है, और वो सिर्फ माँ होती है, माँ के अलावा तो और कोई नहीं होता। लेकिन नाकामयाब आदमी के पीछे ज़रूर औरत का हाथ होता है सर, मेरे हिसाब से। इसलिए भाई लड़कियों से दूर रहो। सो गाइस, ये थी हमारी रफ़ी की स्टोरी। इसका इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि यार अभी पहले तुम करियर पे फोकस कर लो। करियर पे फोकस क्या करना है, किस करियर में जाना है, क्या करना है तुम लोगों को, वो फिक्स कर लो कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, मेरे को इंजीनियर ही बनना है। अगर डॉक्टर बनना है तो लग जाओ फिर नीट की तैयारी में। वही जैसे इसने बोला, डेडिकेशन डिसिप्लिन के साथ लगे रहो भाई। जहाँ टाइम मिले पढ़ लो, 10 घंटे 8 घंटे जितना भी होता है तुमसे जितना बन पाता है। इसका 10-12 घंटे का बोलना है, इसका बोलना है। और कई लोग 12 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं, कई लोग 6 घंटे पढ़ के निकाल लेते हैं, समझ रहे हो। वही अपना अपना है, अपनी सीटिंग बैठाओ और पढ़ते रहो। देखिए रफ़ी, तेरे को कॉलेज मिला, ठीक है, तेरे को यहाँ आके, तेरे को कॉलेज नॉर्थ से साउथ में मिला, तेरे को यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ पे आके तो लिटरली सर अच्छा नहीं लगा मेरा। हाँ, शुरू में तो अच्छा नहीं लगा सर। मेरा गोल था कि हाँ 3 महीने में क्या कर सकते हैं, 3 महीने में एम्स कल्याणी का गोल था कि एम्स कल्याणी मिल जाए। फिर यहाँ आया तो मतलब लैंग्वेज इशू, फूड इशू, ये बहुत ज़्यादा था। और शुरू में फर्स्ट ईयर में सर प्रॉब्लम बहुत होता है, ऐसे कि मतलब कभी कभार ये फील होता है कि शायद टीचर भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो गाइज़, अगर आपको मौका मिल रहा है कि नॉर्थ में कॉलेज मिल रहा है तो नॉर्थ में ले लो। साउथ में बहुत अच्छा सर, पढ़ाई यहाँ के कंपैरिजन में कहीं नहीं हो सकती। सेकेंड ईयर से सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, लेकिन वही है सर, इनिशियल स्टेज में कुछ दिन आपको बहुत प्रॉब्लम होंगी, 5-6 महीने। कभी कभार आपको लगेगा यार किस जगह आ गया हूँ, लेकिन बस वो 5-6 महीने का होता है, उसके बाद तो सर। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं सर, ये तो आपको भी पता है सर। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सपोर्टिव है, टीचर्स सब कोई बहुत सपोर्टिव है। लेकिन हाँ, वो कभी कदार लैंग्वेज को लेके या जगह को लेके तो वो डिस्क्रिमिनेशन तो होता है। सो गाइज, यही सेम वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट साउथ इंडिया के कॉलेजेस में कैसे सर्वाइव कर सकता है, क्या क्या उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो स्टे ट्यून, अगला वीडियो आने वाला है इस पर। चलो अपन चलते हैं वापस पॉडकास्ट पे। तो रफ़ी, कोई अच्छी सी एडवाइस देना चाहता तो मेरे लिसनर्स को, जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो आना चाहते हैं मेडिकल कॉलेजेस में? भाई मैं बस यही कहूँगा कि लगे रहो यार, जितना कर सकते हो, मतलब जितना टाइम मिल रहा है बस पढ़ाई में करो। और आपको करना क्या है, जितना भी टाइम मिल रहा है आपको उतना पढ़ो बस, और कुछ मत करो। जितने डिस्ट्रैक्शन से बस अपने माँ बाप की खुशी सोचो, और भाई कोई नहीं होता है अपना, जितना टाइम मिले बस पढ़ो। सो गाइज, ये थी हमारे रफ़ी की स्टोरी। अगर आपको रफ़ी की स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम बहुत सारे आगे वीडियोस लेके आने वाले हैं जिसके अंदर नीट के क्या बोलते हैं इसको, नीट एंट्रेंस के रिलेटिव और मेडिकल लाइफ के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं हम इस चैनल पे। तो जुड़े रहें। तो और आप मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।